चलिए अब मॉनसून अपडेट में और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, खरीफ बुआई की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑरिगो कमोडिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव यादव जी हैं। लंबा अनुभव है कमोडिटी मार्केट का सर आपके पास, कारगिल और ओलम इंटरनेशनल जैसे कंपनियों में आप काम कर चुके हैं। सर, जिस तरह की ताज़ा स्थिति बन रही है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं सूखे की स्थिति है। यूपी, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पर काफ़ी डेफिसिट है मॉनसून को लेकर। वहीं तेलंगाना जैसे राज्य हो, गुजरात हो, एमपी हो, महाराष्ट्र में वहाँ इतनी बारिश हो रही है कि कई फसलों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर कॉटन की फसलों को। तो ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह से स्थिति बदलेगी और एग्री कमोडिटी के ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? जी विश्वमोहन जी, धन्यवाद। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। As far as monsoon is concerned, अभी तक जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है, आई वुड से नॉर्मल है। अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज से कंपेयर करें तो 12% ऊपर चल रहा है पैन इंडिया बेसिस पे। वो पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है। बट जो इसमें इशू है वो मॉनसून के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, जो आप भी कह रहे हैं कि कुछ इलाके, कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, these parts of the western and central India, they are having excess rains. So through this platform of yours, I would like to advise the farmers कि अगर आप सोइंग की एक्टिविटीज थोड़ा रोक दें, थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करें, those are the activities which need to be followed at this point of time. वहीं पे अगर आप सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो तेलंगाना में, कर्नाटका में भी एक्सेस बारिश है और वहाँ के किसानों को भी हम यही वो देंगे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉलो करें जिससे वाटर लॉगिंग ना हो और क्रॉप्स को डैमेज ना हो। इफ आई लुक एट ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस, अभी क्रॉप डैमेज का कहीं से कोई इतना सीरियस कंसर्न्स आने नहीं लगा है। और अच्छी खबर ये है कि जो आगे वाला फोरकास्ट आया है उसमें इन राज्यों में अब बारिश स्लो डाउन होनी चाहिए, जिससे क्रॉप को वापस नॉर्मल स्टेज में आने में मदद मिले। पैडी की बात करते हैं और मेज की। पैडी खास करके काफी डेफिसिट यहां पर दिख रही है। खरीफ सुइंग की जो अब तक के जो 15 जुलाई तक के जो आंकड़े आए थे उसमें 16-17% की डेफिसिट अभी भी है। क्या वहां पर रिकवरी देखने को मिलेगी? क्योंकि जो सेकेंड स्पेल जो यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि यूपी में या फिर बिहार, झारखंड में अच्छी बारिश होगी, वो काफी मॉडरेट ही स्थिति में। क्या लग रहा है, आगे स्थिति सुधरेगी और बुआई नॉर्मल होगा क्या धान की? वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी, ये राज्यों में पैडी की सोइंग भी होती है और फिलहाल यहाँ पे रेन डेफिशिएंट भी था। लेकिन एज आई सेड, आने वाले फोरकास्ट में इन इलाकों में अच्छी बारिश बताई जा रही है, जिससे सोइंग को वापस स्पीड पकड़ने का मौका मिलेगा। और जो हमारा अभी शॉर्टफॉल चल रहा है सोइंग की एकरेजेस में, पैडी में और मेज में, ये दोनों ही जल्दी ही रिकवर हों। राजीव जी, कॉटन को लेकर कई सारे दर्शकों के सवाल भी आते रहते हैं। कॉटन को लेकर क्या लग रहा है? एक बड़ी तेजी के बाद एक नरमी भी आई, वापस से अब धीरे धीरे हल्की तेजी दिख रही है। आगे क्या उम्मीद करें, इंतजार करें? किसानों को क्या करना चाहिए? कॉटन किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं आप? तो सलाह सबसे पहले ये रहेगी कि जितने जो बेस्ट पॉसिबल फार्म प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करें और क्रॉप को फर्दर डैमेज या डैमेज की तरफ ना जाने दें। सो दैट्स माय फर्स्ट एडवाइस। सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि फार्मर इज द वाइजेस्ट इकोनॉमिस्ट। सो उस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो पिछले साल तेलों में और तिलहनों में और साथ ही साथ कॉटन के अच्छे प्राइसेस बने रहे हैं, जिसका डायरेक्ट असर सोइंग पे देखने को मिला है। इनकी एकरेजेस फिलहाल तो बढ़ी हुई हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस भी मुझे लगता है कि कॉटन की एकरेज पिछले साल से 2-2.5% ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार से सोयाबीन में इधर हम पिछले साल के बराबर रहेंगे या मार्जिनली थोड़ा बहुत सोयाबीन कॉटन की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा शॉर्टफॉल कॉटन सोया की एकरेजेस में रह सकता है। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस द गुड क्रॉप will definitely put prices under pressure, but on a long term basis the overall good kharif crop can lead to stabilizing the prices, and which will also help government to achieve their target towards inflation reduction. महंगाई पे भी काफी कंट्रोल मिलेगा। ओके, यानी खरीफ के जो ओवरऑल जो आंकड़े आएंगे वो आगे चल के बेहतर होंगे, भले अभी शॉर्ट टर्म में दिक्कतें लग रही होंगी, उससे महंगाई कंट्रोल करने में भी सरकार को मदद मिलेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।